अस्सलाम वालेकुम। अरशद नदीम ने जो कुछ किया, मुल्क के लिए रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड जीता, 7 अफराद का ताइफा लेकर जब पाकिस्तानी ग्रुप पेरिस ओलंपिक्स में शामिल होने के लिए आया तो कमेंट्रेटर ने मजाक करते हुए कहा कि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिनमें से 7 अफराद यहाँ उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आए। ये इतना शर्मनाक कमेंट था हमारे लिए कि हम सबके सर झुक गए थे। मोहर लग गई थी हमारे होंठों पर। हम क्या वकालत करते, क्या कहते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन 7 लोगों ने 11 मेडल जीते अब तक, जिसमें ये गोल्ड का पहला मेडल था। ये इसलिए अहम नहीं था कि ये गोल्ड जीता। एक तो 40 साल के बाद पाकिस्तान ने कोई गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में। फिर टोटली तो यहाँ 11 तमगे थे, लेकिन गोल्ड कोई नहीं था। 40 साल के बाद गोल्ड की खुशखबरी के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला पाकिस्तानी नौजवान जो अपनी मेहनतों, अपने जोश के बलबूते यहाँ तक पहुँचा। पाकिस्तान में ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, हर फील्ड में बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, मगर अफसोस इस बात का होता है कि टिकट्स बिक जाते हैं, ओहदे बिक जाते हैं, कुर्सियाँ बिक जाती हैं, और खेलों के नाम पर अरबों रुपया सालाना हमारे और आपके खून पसीने से निचोड़ने वाले लोग, उन कुर्सियों पर भी वो लोग बैठे होते हैं जो सारी ज़िंदगी मरते दम तक इन कुर्सियों से उतरने का नाम नहीं लेते। वही माल भांजे, भतीजों और पता नहीं किस किस हराम हलाल की औलाद की जेबों में चला जाता है। वो उनके शौक़ पूरे करने के लिए कहते हैं इस हाथ से दे रहे हैं, उस हाथ से अपनी दूसरी जेब में डाल रहे होते हैं। अगर जायज़ तरीके से इस कौम के ऊपर खेल के मैदानों में इनके हुनर पर, इनके टैलेंट्स के ऊपर क्रिकेट का रंडी रोना छोड़कर अगर वाकई इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च किया जाता, खिलाड़ियों की खिदमत की जाती, हमारे यहाँ लोग नाचने गाने वालियों को तो स्पॉन्सर कर देते हैं, ज़रूर करें, हम उस पर एतराज़ नहीं करते, वो उनका अपना शौक़ है, ज़रूर करें। लेकिन खेल के मैदान में जो एक ऐसी तंदुरुस्त आदत में शामिल है कि दूसरी दुनिया फ़ख्र की निगाह से देखते हैं कि ये तंदुरुस्त कौम है, ये खेलों पर पैसा लगाते हैं और अपनी नौजवान नस्ल को बचाते हैं, उन्हें अच्छे रास्ते देते हैं, उस पर वो पैसा नहीं लगाते, कोई उनको स्पॉन्सर नहीं करता। जबकि पहले कुछ साल पहले तक देखें तो कितने अच्छे अच्छे कंपनीज़ होती थी, बैंक्स होते थे, इदारे होते थे जो खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया करते थे, मगर आज ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरे में डूबती हुई कौम के लिए अरशद नदीम का ये गोल्ड मेडल, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा आसरा है हमारा, हम परदेश में रहने वालों का। कहते हैं ना, यहाँ से लेवल यहाँ तक किया उसने, हमारी आंखें उठाई उसने। ये एक बड़ा जज्बाती मोमेंट था यहाँ के लिए, जब यहाँ के ग्राउंड में पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजता है और परचम बुलंद होता है जिसे उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया। तो हमारी सारी कौम को सोचना चाहिए कि इस चीज़ को आगे लेकर चलना है या भी मज़ीद डूबना है। वो मुल्क जिसकी 25 करोड़ आबादी है, लेकिन जिसके लिए गूगल बताता है कि 52 करोड़ बार पोर्न साइट, नंगी वेबसाइट्स तलाश करने वाली कौम है ये। 100% नहीं होंगे इनमें ये लोग, मगर ये गंद देखने वाली वो कौम जो हर 10 में से 9 लोग इस गंदगी में, इस गटर में गिरे हुए हैं, इखलाक तबाह कर चुके हैं। पढ़ाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं, किताबों से उनको शगफ नहीं, खेलों के मैदान आप वीरान कर चुके हैं। आप साहिब इख्तियार क्या चाहते हैं? पाकिस्तानी कौम को गटर में मज़ीद गिराएंगे या इसे कोई हाथ देकर ऊपर की जानिब खींचकर बचाने की कोशिश भी करेगा? अपने हिस्से का किरदार अदा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुमताज़ मलिक, पेरिस, फ्रांस।